हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इडियम का मतलब होता है, ये होता है टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब कि ऐसी चीज पर पछताना जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे गिरे हुए दूध को वापस बोतल में नहीं डाल सकते हैं, उसी तरह जो है कि एक ऐसी चीज पर पछताना जिसे बदला नहीं जा सकता है उसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम का मतलब होता है कि टू वर्क लेट एट नाइट, मतलब कि देर रात तक मेहनत करना, जैसे पढ़ाई या फिर किसी भी काम में लगे रहना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम का मतलब होता है टू वर्क लेट एट नाइट, मतलब कि देर रात तक मेहनत करना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बाइट द बुलेट मीन। तो बाइट द बुलेट इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बाइट द बुलेट इडियम का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति का बहादुरी के साथ सामना करना। तो बाइट द बुलेट मतलब कि अगर आप बुलेट को बाइट करते हैं तो आप जो है कठिन परिस्थिति का बहादुरी से सामना करते हैं। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब होता है किसी सीक्रेट को उजागर करना या किसी राज को उजागर करना। तो यहाँ पे बात हो रही है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगर आप बैग में से कैट को आउट करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं, तो आप सिंपली जो है एक सीक्रेट को जो है उजागर कर रहे हैं। मतलब कि किसी को नहीं पता था कि आपके बैग में कैट है, तो आप कैट को जब आउट कर रहे हैं बैग से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है सीक्रेट को उजागर कर रहे हैं, किसी राज को उजागर करना। टू रिवील अ सीक्रेट, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हिट द नेल ऑन द हेड मीन। तो हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है टू डू समथिंग परफेक्टली। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। अगर आप हिट करते हैं नेल को किसी के हेड के ऊपर, मतलब कि सिर के ऊपर, तो आप जो है कोई भी काम आप परफेक्टली कर सकते हैं। अगर आप किसी के भी सिर पे नेल को हिट करते हैं, किसी के सिर पे, तो आप कोई भी काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। किसी भी काम को बिल्कुल सही ढंग से आप कर सकते हैं। टू डू समथिंग परफेक्टली, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन। तो आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इडियम का मतलब होता है, ये होता है आ प्रॉब्लम दैट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स लेटर। मतलब कि कोई परेशानी जो बाद में फ़ायदा लेकर आती है उसको कहते हैं आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग अगर कोई आपको दे रहा है तो आपको जो है बाद में जो है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट जो है बाद में अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आ प्रॉब्लम दैट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स लेटर, मतलब कि
कोई भी परेशानी जो बाद में आपको फ़ायदा लेकर आती है तो उसको कहते हैं आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन पिग्स फ्लाई मीन। तो व्हेन पिग्स फ्लाई इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो व्हेन पिग्स फ्लाई इडियम का मतलब होता है, ये होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कभी संभव नहीं है तो उसको कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कभी संभव नहीं है उसको कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पिग है मतलब जो सुअर है वो कभी भी उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोई भी ऐसा काम जो कभी संभव नहीं है, आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी सुअर कभी भी उड़ नहीं सकता है। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कभी संभव नहीं है उसको कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, थ्रो इन द टॉवल इडियम का क्या मतलब होता है। तो थ्रो इन द टॉवल इडियम का मतलब होता है कि टू गिव अप, मतलब कि हार मान लेना या फिर कोशिश करना बंद कर देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपके कमरे से कोई टॉवल को फेंक दे, मतलब कि थ्रो कर दे, मतलब कि फेंक दिया टॉवल को आपके कमरे से, अगर आप नहाने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको टॉवल नहीं मिल रहा है, अगर आप नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर आपको बाहर जाके देखना है और आप नहीं ढूंढ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है हार मान लिए हैं, आपने जो है ढूंढने के लिए कोशिश नहीं की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू गिव अप, मतलब कि आपने हार मान ली है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थ्रो इन द टॉवल मतलब होता है टू गिव अप, मतलब कि हार मान लेना या फिर कोशिश करना बंद कर देना। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द वेदर मीन। तो अंडर द वेदर इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अंडर द वेदर इडियम का मतलब होता है फीलिंग अनवेल, मतलब कि बीमार या फिर अस्वस्थ महसूस करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अंडर द वेदर मतलब कि अगर आप किसी के अंडर में हैं, जैसे मौसम के आप अंडर में हैं, तो आप जो है बीमार महसूस कर रहे हैं, मतलब कि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी के भी अंडर में काम कर रहे हैं तो आप जो है बीमार या फिर अस्वस्थ महसूस करेंगे। तो यहाँ पे फीलिंग अनवेल, यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो है अंडर द वेदर मतलब कि आप मौसम के अंडर जो है काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप बीमार या फिर अस्वस्थ महसूस करेंगे, फीलिंग अनवेल। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बीट अराउंड द बुश मीन। तो बीट अराउंड द बुश इडियम का क्या मतलब होता है, तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बीट अराउंड द बुश इडियम का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप मेन टॉपिक से जो है बात करने से बच रहे हैं, तो उसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, बीट अराउंड द बुश, इसको आप सिंपली जो है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से जो है बात करने से आप बच रहे हैं उसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग मीन। तो कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत महंगी होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग इडियम का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि कोई चीज़ बहुत महंगी होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मीन। तो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन इडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू अचीव टू थिंग्स विद वन एक्शन। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि एक ही काम से दो फायदे लेना उसको कहते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं कि टू अचीव टू थिंग्स विद वन एक्शन, मतलब कि कोई भी एक ही काम से दो फायदे लेना उसको कहते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्रेक द आइस मीन। तो ब्रेक द आइस ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो ब्रेक द आइस ईडियम का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत शुरू करना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक द आइस मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि खासकर जब माहौल गंभीर हो तब जो है बातचीत शुरू करना, मतलब कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, स्पिल द बीन्स मीन। तो स्पिल द बीन्स ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो स्पिल द बीन्स ईडियम का मतलब होता है, ये होता है टू रिवील अ सीक्रेट। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कोई भी सीक्रेट को उजागर करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। स्पिल द बीन्स ईडियम का मतलब होता है टू रिवील आ सीक्रेट, मतलब कि कोई राज को उजागर करना या फिर किसी भी सीक्रेट को उजागर करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एड फ्यूल टू द फायर मीन। तो एड फ्यूल टू द फायर ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एड फ्यूल टू द फायर ईडियम का मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब कि किसी भी स्थिति को और ख़राब करना, तो उसको कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को और ख़राब कर देना, उसको कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट ईडियम का मतलब होता है, ये होता है इट इज़ योर डिसीजन टू मेक, मतलब कि आप निर्णय लेना या फिर कोई कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है, ये इसका मतलब होता है ईडियम का। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब होता है इट इज़ योर डिसीजन टू मेक, मतलब कि आप निर्णय लेना या फिर कोई कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है, इस ईडियम का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वंस इन अ ब्लू मून मीन। तो वंस इन अ ब्लू मून ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वंस इन अ ब्लू मून ईडियम का मतलब होता है वेरी रेयरली, मतलब कि कोई भी घटना जो बहुत कम होती है उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ईडियम का क्या मतलब होता है? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ईडियम का मतलब होता है हैवी रेन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत तेज बारिश होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ईडियम का मतलब होता है हैवी रेन, मतलब कि बहुत तेज बारिश होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, गो द एक्स्ट्रा माइल मीन। तो गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का मतलब होता है टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का मतलब होता है टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब कि किसी काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना, उसको कहते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मीन। तो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ईडियम का मतलब होता है कि टू डिपेंड एंटायरली ऑन वन थिंग, मतलब कि अपनी सारी उम्मीदें या फिर संसाधन केवल एक ही चीज़ पर लगाना, उसको कहते हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू डिपेंड एंटायरली ऑन वन थिंग, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, कॉल इट आ डे मीन। तो कॉल इट आ डे ईडियम का क्या मतलब होता है? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कॉल इट आ डे ईडियम का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉल इट आ डे ईडियम का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब कि दिन का काम समाप्त करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, हिट द शेक मीन। तो हिट द शेक ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हिट द शेक ईडियम का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, मतलब कि सोने के लिए जाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, स्टील सम्बन्स थंडर मीन। तो स्टील सम्बन्स थंडर ईडियम का क्या मतलब होता है? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो स्टील सम्बन्स थंडर ईडियम का मतलब होता है
टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी और के काम का श्रेय लेना उसको कहते हैं स्टील समवन्स थंडर, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी और के काम का श्रेय लेना उसको कहते हैं स्टील समवन्स थंडर, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 कीप योर चिन अप मीन, तो कीप योर चिन अप ईडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कीप योर चिन अप ईडियम का मतलब होता है टू स्टे पॉजिटिव इन डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब कि कठिन समय में सकारात्मक रहना, कठिन समय में भी सकारात्मक रहना। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कीप योर चिन अप ईडियम का मतलब होता है टू स्टे पॉजिटिव इन डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब कि कठिन समय में भी सकारात्मक रहना, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 आ पीस ऑफ केक मीन, तो आ पीस ऑफ केक ईडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आ पीस ऑफ केक ईडियम का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कोई भी काम बहुत आसान होना उसको कहते हैं आ पीस ऑफ केक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केक का पीस करना बहुत आसान काम है, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 थ्रू थिक एंड थिन मीन, तो थ्रू थिक एंड थिन ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो थ्रू थिक एंड थिन ईडियम का मतलब होता है ये होता है इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अच्छे और बुरे समय में भी किसी के साथ रहना, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। थ्रू थिक एंड थिन ईडियम का मतलब होता है कि इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब कि अच्छे और बुरे समय में किसी के साथ रहना, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 कट कॉर्नर्स मीन, तो कट कॉर्नर्स ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कट कॉर्नर्स ईडियम का मतलब होता है टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे, मतलब कि किसी काम को सस्ता और आसान बनाने के लिए कम गुणवत्ता का समझौता करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 हिट द बुक्स मीन, तो हिट द बुक्स ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हिट द बुक्स ईडियम का मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडीइंग सीरियसली, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हिट द बुक्स ईडियम का मतलब होता है टू स्टार्ट स्टडीइंग सीरियसली, मतलब कि गंभीरता से पढ़ाई करना, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट मीन, तो ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट ईडियम का मतलब होता है ये होता है टू प्रेज योर सेल्फ, मतलब कि अपनी खुद से तारीफ करना, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है अपनी खुद की तारीफ करना, मतलब कि टू प्रेज योर सेल्फ, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मीन, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ ईडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ ईडियम का मतलब होता है टू बियरली सक्सीड, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू बियरली सक्सीड मतलब होता है बहुत मुश्किल से या बहुत कम अंतर से सफल होना, इसको कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू बियरली सक्सीड मतलब कि बहुत मुश्किल से या बहुत कम अंतर से सफल होना, इसको कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 बार्क अप द रॉन्ग ट्री मीन, तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू मेक अ रॉन्ग आशम्पशन, मतलब कि गलत व्यक्ति से उम्मीद करना या फिर गलत दिशा में प्रयास करना, इसको कहते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टू मेक अ रॉन्ग आशम्पशन, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 जंप द गन मीन, तो जंप द गन ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जंप द गन ईडियम का मतलब होता है टू डू समथिंग टू सून, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि किसी काम को जल्दबाजी में शुरू करना, इसको कहते हैं जंप द गन ईडियम का मतलब हो जाएगा
तो जंप द गन ईडियम का मतलब होता है टू डू समथिंग टू सून, मतलब कि किसी काम को जल्दबाजी में शुरू करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कीप एन आई ऑन मीन। तो कीप एन आई ऑन ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस ईडियम का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना या फिर निगरानी करना, इसको कहते हैं कीप एन आई ऑन। तो कीप एन आई ऑन ईडियम का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली, मतलब कि किसी चीज पर ध्यान देना या फिर निगरानी करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, आ स्टॉर्म इन आ टी कप मीन। तो आ स्टॉर्म इन आ टी कप ईडियम का क्या मतलब होता है, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आ स्टॉर्म इन आ टी कप ईडियम का मतलब होता है एन अननेसेसरी ड्रामा ओवर आ स्मॉल इशू, मतलब कि छोटे से मुद्दे पर बड़ा हंगामा करना, इसको कहते हैं आ स्टॉर्म इन आ टी कप। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एन अननेसेसरी ड्रामा ओवर आ स्मॉल इशू, मतलब कि छोटे से मुद्दे पर बड़ा हंगामा करना, इसको कहते हैं आ स्टॉर्म इन आ टी कप। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, टेक विद आ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन। तो टेक विद आ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस ईडियम का मतलब होता है नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली, मतलब कि किसी बात पर पूरी तरह से विश्वास ना करना, इसको कहते हैं टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, नॉट टू टेक समथिंग सीरियसली। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी बात पर पूरी तरह से विश्वास ना करना, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आ पेनी फॉर योर थॉट्स मीन। तो आ पेनी फॉर योर थॉट्स ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बाकी आप लोगों ने 35 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।